हेलो बच्चों, आज फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के तीसरा और चौथा सम करेंगे। तो आइए तीसरा सम देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो इसे स्टार्ट कर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है तो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। ये सेंटर मान लिया। ये हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया है। इसके बाद क्या कहा है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई दो बिंदु P और Q लीजिए। ये हमारा केंद्र हो गया O। तो बढ़ाया हुआ व्यास केंद्र से 7 सेंटीमीटर, तो ये इसका केंद्र है हमारा। देखिए, पहले इसका व्यास खींच लेते हैं एक। ये व्यास हो गया, ठीक है। अब देखिए, सात सेंटीमीटर यहाँ पे होता है और ये केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, और एक ही बिंदु इधर ले लेंगे। सात सेंटीमीटर इधर हो गया, तो इन्हें नाम दे देंगे P और Q। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, PO इक्वल टू है QO। PO बराबर है QO। तो अब देखिए, P और OQ का लंब समद्वि विभाजक खींचते हैं और एक बिंदु प्राप्त करेंगे। बिंदु प्राप्त करते हैं हम। इसी प्रकार और Q का इन्हें मिलाते हैं। अब ठीक है, और इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें ये बिंदु प्राप्त होता है। इसे M का नाम देते हैं और N का। अब M और N को केंद्र मान लेते हैं, इस यहाँ पे M को, यहाँ पे N को। तो MP या OM जितना प्रकार खोलते हैं, और एक अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं जो पहले वृत्त के केंद्र से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, इसी प्रकार N को केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें जो छोटा वृत्त था उस पे दो बिंदु प्राप्त होते हैं, जो हमें हमारे स्पर्श बिंदु है, और इनसे हम स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। P को इन्हें नाम दे देते हैं हम A बिंदु, B, C और D। P को A से मिलाते हैं और P को B से मिलाते हैं।
क्यू को डी से और सी से मिलाते हैं। तो पी ए, पी बी और क्यू सी और क्यू डी हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे जैसे हमने इसको किया है उसी प्रकार इसकी रचना के चरण हम लिख देंगे। फोर्थ हम करते हैं, क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो इसके लिए हम एक पहले रफ डायग्राम का प्रयोग करेंगे, कच्ची आकृति। ये है हमारी कच्ची आकृति, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, एक और त्रिज्या ले लेते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे स्पर्श रेखा है, ये हमारी ये P बिंदु है, ये A, ये B और ये O। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो जो त्रिज्या होती है वृत्त से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यानी ये 90 अंश और ये भी 90 अंश। ठीक है, ये 90 और ये 90, और इसने कहा है 60 अंश के कोण पे झुकी होनी चाहिए स्पर्श रेखा, ये 60 का होना चाहिए। तो ये हमारा कितने का हो जाएगा, 90 और 90 180, 180 और 60 ये हो गए, कितना हो जाएगा 240, 240 हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। तो ये ओ एंगल है जो ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री का। तो आइए इसकी हम रचना देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के वृत्त की रचना करेंगे। 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया हमारा। ठीक है, अब एक त्रिज्या कहीं पे भी ले लेंगे, हमारा मन करेगा वहां पे, यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें। यहाँ पे तो हम रफ जो कच्ची आकृति बनाई थी उसके अनुसार चलेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 120 अंश का कोण। यहाँ पे रख के ये 60, यहाँ पे रख के ये 120, तो जो ये 120 है ये यहाँ से आएगा हमारा एंगल। ये दो त्रिज्याएं होगी, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें 90 का बनाना है। नब्बे का पहले पहले 60 का, फिर 120 और इनका आधा। तो ये लाइन हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, कहाँ तक जाती है वो देखते हैं। और यहाँ पे भी हमें 90 अंश का एंगल बनाना है। नब्बे का एंगल बनाना है। तो देखिए पहले 60 का, फिर 120 का और इसका आधा।
ये हो गया 90 अंश का। तो इस बिंदु से 90 अंश को आगे तक बढ़ाएंगे। ये हमारा आ गया P बिंदु, ये A था, ये B और ये O। ये 90 का, ये 120 का, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप 60 अंश का आ जाएगा। तो जिस प्रकार हमने ये एक एक करके स्टेप वाइज इसे बनाया है, उसी प्रकार इसकी रचना के चरण लिख देंगे।